पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है तो पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसी लीडरशिप की जिस पे अवाम ट्रस्ट करते हो। इमरान खान अगर वजीर आजम के तौर पे ये कह दे लोगों को कि कल से हम सब ने एक रोटी खानी और मैं भी एक ही रोटी खाऊंगा, लोग यकीन करेंगे उस बात पे। वो पहले भी एक ही रोटी खाते। वो पता नहीं रोटी खाता भी है क्या नहीं, वो डाइट ही कुछ हो रहे। आजकल तो वैसे बड़ा उन्नत है। ठीक है, बुरा मुश्किल वक्त आंदा है, निकल जाता है, कोई वो नहीं है। ये कुंदन ऐसे ही बनता है इंसान। बड़ा लीडर, बड़ा इंसान एक अल्लाह तपस्या से बनाता है। मैं आपको मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी ना, तो ये नहीं था कि ये ऐसे मोबाइल से क्लिक किया और भेज दिया तो वो अखबार में छप गई। तस्वीर का एक प्रोसेस था। तस्वीर आती थी डार्क रूम में जहाँ अंधेरा होता था, फिर उसमें केमिकल लगते थे, फिर वो अंधेरे में रहती थी, फिर उसको लाइट लगती थी, फिर वो तस्वीर बनती थी। बड़े लोगों को इसी तरह डार्क रूम से गुजरना होता है। ठीक। इमरान खान उससे गुजर रहा है। अल्लाह उसे जिंदगी दे, अल्लाह ताला उसे सेहत दे। आपने सारी प्रेस टॉक सुनी आज जो उन्होंने उज़्मा साहिबा ने की थी बैठ के? नहीं, आज मैंने नहीं सुनी, मैंने उनके कुछ पोर्शन सुने। कहीं आज वो नाम नहीं था, वो जिक्र नहीं था, वो तनकीद नहीं थी। आज सिर्फ इतना था, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे 10 माह से किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरे साथ कोई किसी से बात नहीं हो रही। तो अब आप समझें पॉइंट कि अगर पीटीआई, जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गेज है, ठीक है, और यही वजह है कि ये मुझ पे जुल्म हो रहा है और ये हो रहा है, ये तो अब इनके शहबाज शरीफ के, मरियम के खाते पड़ गई बात जी। ये हुकूमत ने खुद जो है ना अपने खाते डाल ली, गले डाल ली। ठीक है, तो इसमें तो इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई रोल नहीं है। ठीक। ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसने ऐसा किया है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, उनके बकौल तो पॉलिटिकल नहीं है ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो हम इस्टेब्लिशमेंट के खाते हर चीज डाल देते हैं ना, ये सिर्फ हम अपनी जान बचाने के लिए कर रहे होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट भाई तुम्हारे पास भी कुछ इख्तियारात है, कुछ तो है ना, ठीक, उनको आप कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने वो कालक अपने मुंह पे मल ली है। ठीक। और ये कालक इनके गले पड़ेगी। इन्होंने अपने खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनवा लिया है तौहीन अदालत का। यही केस आगे जाके इनके गले के अंदर हड्डी बनेगा, इनके लिए सांस लेना बंद हो जाएगा। कल इस सारे रोले गोले में इतना बड़ा एक वो बिल पास हो गया, हाँ जी, जिस पे डिस्कस ही नहीं हुआ। डिफेंस एक्ट जी, ठीक है ना, कमांड एंड कंट्रोल का एक नया मैकेनिज्म जो है वो आ गया, और उसमें जनाब फील्ड मार्शल साहब को मजीद इख्तियारात मिल गए। रोले गोले में किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, कि पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है ना। ठीक। और परसों बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी वो नहीं बिल वोट करेंगे, और कल उन्होंने वोट कर दिया। तो ये समझ लें कि ये आहिस्ता आहिस्ता नून लीग तनहा हो रही है, और शहबाज शरीफ नहीं तनहा हो रहे, ये नवाज शरीफ और मरियम तनहा हो रही हैं। ठीक। और मैं अब आपको बता दूं, कुछ दिनों में आप पंजाब में करप्शन के इतने इतने बड़े केसेस देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। फराग होगी, आपको नेक परवीन लगने लग जाएगी, भूल जाएगी, नेक परवीन लगेगी। रकम का हुजम इतना बड़ा होगा, क्या होगा, इतना बड़ा हुजम होगा, एक फाइल का हुजम इतना बड़ा होगा कि वो पाकिस्तान की तारीख की बहुत सारी फाइलों से वजनी होगी। अच्छा, फाइल तैयार है जी, ठीक है, किसी टाइम भी मार्केट में आ सकती है। और बस एक जुमला सुन ले, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, इस फाइल के पीछे कोई मर्द नहीं फड़े जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जादूगर की जान जिस तोते में है, वो तोता ही जो है ना पकड़ लिया जाएगा। हाँ, और इस बार मर्द को गिरफ्तार नहीं होगा करप्शन पे। ठीक है सर, ये जो सूबों का मामला है, इस पे हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो पार्टनरशिप है, आपको उसमें इख्तलाफ या टूटती हुई नजर आ रही कि ये गई? देखें, फिर वो एक बात समझे, हुकूमत एक अलहदा चीज़ है और मुस्लिम लीग नून अलहदा चीज़ है। ये बात तो ठीक है। शहबाज शरीफ हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून नहीं है। ठीक। पीपल्स पार्टी को नून लीग से शिकायत जब होती है तो शहबाज शरीफ से नहीं होती, वो मरियम से होती हैं। जब बिलावल भुट्टो नून लीग पे तनकीद कर रहा होता है कि ये मैं वक्त पड़े तो पैर पकड़ते हैं, वक्त निकल जाए तो गला पकड़ते हैं, तो साथ ही वो कह रहा था कि मैं शहबाज शरीफ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक, क्लियर कर रहा होता है वो। ठीक है, सो नून और पीपल्स पार्टी सूबों के मामले में एक ही प्लेटफॉर्म पे।
अच्छा, पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ नहीं, नहीं, ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश नून लीग करें, और पीपल्स ठीक? पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सूबे बनाए, हुँ। वो कहते हैं कि इंतजामी यूनिट बनाए, अब वो फेडरल गवर्नमेंट के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो नून लीग के नून वज़ीर-ए-आज़म नहीं। नहीं हैं। फिर वैसे भी वो जिसके कोटे में है वो उसी की बात करेंगे, ठीक, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। तो अगर पंजाब में सूबे बन जाते हैं, हजारा बन जाता है, जनूबी पंजाब बन जाता है, भावलपुर बन जाता है, तो जो 13 करोड़ लोगों की मलका आलिया 1300 करोड़ का त्यारा लेती है, फिर नहीं ले सकती। हुँ, फिर उन लोगों का हक होगा कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारें। हुँ। सारा पैसा आप ऑरेंज ट्रेन और बस के ऊपर लगा दें, लाहौर के अंडर पासिस में लगा दें, ओवरहेड ब्रिजेस पे लगा दें, और बावलपुर के अंदर आप जाए। मैं अभी गया था इस्लामाबाद, अच्छा, आमोकी से गुजरांवाला तक जीटी रोड अगर आप चले जाएं और आपके इधर साहब कमजोर हो तो तुसी तो बीमार पै जाओगे। अच्छा, वो सड़क इतनी टूटी हुई है। अच्छा, जब वो मैंने इस पे व्लॉग किया तो मुझे किसी ने कहा, बल्कि मुजीबुर रहमान शामी साहब का मुझे फ़ोन आया कि हम एक दोस्त यहाँ पे बैठे और वो कह रहे हैं कि राणा साहब को बताएं कि ये सड़क मरियम ने नहीं, एनएचए ने बनानी है। ठीक है, आपने मरियम के खिलाफ किया, अब समझे बनानी होगी एनएचए ने। हुँ। लेकिन ये इतना सा रोड है, इस रोड के बीच में आपने बस का ट्रैक बना दिया, वो रोड इतना सा रह गया। आपने लाहौर की बस सर्विस बंद करवाने के चक्कर में पड़े हुए, वहां खुलवाने के चक्कर में पड़े, सिर्फ रंगबाजी, शब बस नजर आए कि जी हो रही है ये वो। सो इन हालात के अंदर नए सूबे बनेंगे, नई क़यादत सामने आएगी, नए इंतज़ामी यूनिटी अगर आप बना लेते हैं। भाई बात ये है कि अगर फैसलाबाद वाले वो उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके मिल्स हैं, वो वहाँ से अच्छा पैसा जनरेट करते तो वो कराची जाके क्यों इस्तेमाल हो भाई, फैसलाबाद में क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, आखिरी सवाल जी कि क्या अब तहरीक इंसाफ को, चूँकि ये सारी चीज़ें एक प्रेशर भी था, जिस तरह 27 सितंबर की तारीख दी गई, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी मुलाकात करवाएगी ये बहरहाल बहन से। ऑर्डर 2 जिस मुलाकातें हो गई। 2 मुलाकातें, ऑर्डर जिस तरह भी हुकूमत ने वायलेट किए सुप्रीम कोर्ट के, वो अपनी जगह, लेकिन मुलाकातें हुई और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि जी उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अब तहरीक-ए-इंसाफ को 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, अवामी दबाव डालना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एक तो तहरीक इंसाफ के इस वाक़े से एक दफ़ा फिर ज़िंदा हो गई आम आदमी में। जी, लोगों के अंदर इमरान खान से मोहब्बत जो हला गर्दिश ज़माना की वजह से थोड़ी वो हो गई थी, वो फिर से आपने पिछले 24 घंटे में देखा पूरे पाकिस्तान में कितनी इमरान जी, खान के मैं लिए तो मोहब्बत हैरान हो लोगों गया हूँ कि में, ठीक है। और यही इनका असल खौफ है ठीक, कि अगर वो एक बीमार आदमी से, ये सारे उसके सामने एक बीमार के सामने लाचार हैं, ठीक है, तो वो खौफज़दा। बाहर आ गया तो इनका क्या बनेगा। जी, पीटीआई का मोराल, पीटीआई का जो एक जिसे कहना चाहिए ना एक दबदबा फिर ऊपर चला गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 2 मुलाकातें हो गई। नंबर 3 ये कि इमरान खान की जो रेलिवेंसी है, जो लोग कहते थे वो फिर जिंदा हो गई, जो बड़े 2-2 गज के मेकअप करके कहते थे ना ख़त्मशुद, ठीक, ठीक है ना, उनको एक जवाब मिल गया। आखिरी चीज़ ये कि अब मुझे लगता है कि पीटीआई जो एहतजाज करेगी वो तगड़ा होगा, क्योंकि अवाम में पीटीआई की वापसी हुई है और ये लोगों में नफ़रत भी पैदा हुई है कल रात से। एहतजाज तगड़ा होगा, 27 से पहले ही आपको तहरीक चलती हुई देखेंगे।